क्रिकेटर अर्चना के अंडर 19 विश्व कप जीतने की देखे भावुक कहानी। खबर क्रिकेट जगत से है, जहां उन्नाव जिले की सीमा पर गंगा नदी के किनारे स्थित अविकसित गांव रतईपुरवा से निकलकर विश्व में अपना नाम रोशन करने वाली दाएं हाथ की ऑफ ब्रेक स्पिनर अर्चना देवी कच्चे मकान और छप्पर के नीचे बेहद गरीबी में पली बढ़ी। पिता का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ गया, किंतु आज साउथ अफ्रीका में बीते रविवार को हुए अंडर 19 फाइनल क्रिकेट मुकाबले में क्षेत्र की बेटी ने करिश्मा कर दिखाया, जो अब तक धनवान परिवार के लड़कों और लड़कियों को नसीब नहीं हो सका। हालांकि विश्व विजेता क्रिकेटर अर्चना देवी अभी तक अपने गांव नहीं आ सकी हैं, फिर भी आज इसके घर पर मीडिया कर्मियों और ग्रामीणों का मेला लगा रहा। क्रिकेटर के गांव पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज अपनी विश्व विजेता बेटी पर गर्व महसूस कर रहा था। करीब 1.5 दशक पूर्व वर्ष 2007 में क्रिकेटर अर्चना देवी के पिता शिवराम निषाद का कैंसर जैसी घातक बीमारी से निधन हो गया था। उस समय अर्चना देवी मात्र 4 साल की थी। पति की अचानक मौत से क्रिकेटर की मां सावित्री देवी को गहरा आघात लगा। वह इस गहरे सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि चंद महीनों बाद उसका छोटा पुत्र बुद्धिमान भी सर्पदंश से अचानक चल बसा। परिवार में ताबड़तोड़ दो मौतों से मां सावित्री देवी के समक्ष एक पुत्र और एक पुत्री के पालन पोषण का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे गंभीर संकट के समय अर्चना के चाचा सहित अन्य परिजनों ने विधवा सावित्री देवी की हौसला अफजाई की और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाह दी। अंततः सावित्री देवी ने किसी तरह अपने पिता से पैसे लेकर एक गाय खरीदी और दूध बेचकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। पति की मौत से 1 वर्ष बाद उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। परिजनों ने जैसे तैसे अर्चना को गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराया। बाद में कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद उसका नामांकन कब्जागंज मुरादाबाद स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कराया गया। कहावत है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अर्चना विद्यालय के छोटे से ग्राउंड पर गेंद से स्टंप पर सटीक निशाना लगाने लगी। अर्चना की प्रतिभा देख केजीबी की शिक्षिका पूनम गुप्ता हतप्रभ रह गई। शिक्षिका ने उसे जमकर प्रोत्साहित किया और कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षिका के उसका दाखिला कानपुर क्रिकेट क्लब में करवा दिया। किंतु अब मां के समक्ष उसके प्रशिक्षण में पैसा आड़े आ गया। यह देख केजीबी की शिक्षिका ने ही अर्चना और उसकी मां का हौसला बढ़ाया और कहा कि प्रशिक्षण के दौरान हॉस्टल का खर्च वह स्वयं वहन करेंगी। तब तो मानो प्रशिक्षणरत क्रिकेटर अर्चना के पंख लग गए और वह आसमान में उड़ने को बेताब हो उठी। बीते रविवार की शाम क्रिकेटर अर्चना की टीम के अंडर 19 विश्व कप जीतने की मां सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। बीते 1 साल पूर्व तक गांव के जो लोग विधवा सावित्री देवी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वह भी आज गांव की होनहार और विश्व विजेता बेटी पर गर्व महसूस कर रहे थे। बीते रविवार को भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने जो ही विश्व कप अपनी झोली में किया, ग्रामीण खुशी से झूम उठे और पटाखे तथा आतिशबाजी छुड़ाकर जश्न मनाने लगे। आज सुबह ही क्रिकेटर अर्चना के घर पर मीडिया कर्मियों का जमघट लग गया। प्रत्येक मीडिया कर्मी अर्चना की मां सावित्री देवी की एक झलक पाने और उसकी फोटो अपने कैमरे में कैद करने को बेताब दिखाई दिया। उधर क्षेत्र के दूर दराज गांवों के लोग भी ग्राम रतईपुरवा आधम के आज क्रिकेटर अर्चना देवी के कच्चे मकान के आगे स्थित फूस के छप्पर के सामने ग्रामीणों का मेला जैसे दिखाई पड़ा। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता रमाकांत यादव की खास रिपोर्ट। तमाम जगहों पर चल रहा था कि जब बेटी आपकी क्रिकेट की तैयारी कर रही थी और वो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी, तो इसको लेकर आप पे भी सवाल उठे, इस पर क्या कहेंगे? कोई सवाल नहीं दीजिए। वो लड़की यही बोला करती थी कि जो कहते हैं उसको कहने दो और उस पर मम्मी ध्यान मत दो, जो हमको करना है वो हम करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ। आपने बहुत मुफलिसी में जीवन काटा, पिता की मृत्यु के बाद बेटी की, और एक बेटे को खोने के बाद बेटी ने देश का नाम नहीं दुनिया का नाम पूरे रोशन किया है। क्या कहना चाहेंगे? अब हम लोग आनंदित हैं, अभिभूत हैं कि रतईपुरवा गांव हमारी विधानसभा से और हमारे परिवार की, ये सब पूरा परिवार है। इस बेटी ने अपनी प्रतिभा पूरे देश को दिखाई है, तो क्षेत्रवासी भी और प्रदेश और देशवासियों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा काम किया है। कम से कम नाम रोशन हुआ है। हम लोग गौरवान्वित हैं, गौरव की अनुभूत करते हैं कि दुनिया में दिखा दिया बेटी कहीं बेटे से पीछे नहीं है।
देखिए, जिस बेटी ने गांव का नाम रोशन किया, आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, लेकिन उस बेटी के पास अभी आवास नहीं, कच्चा आवास है। आवास नहीं, आवास की जो है हमारी वीडियो से बात हुई है। आवास इनका हो चुका है, आवास इनका बन जाएगा। जो भी इनको कोई दिक्कत है तो जय नारायण भाई हैं, हम सब मिल करके पहले से भी सेवा करते हैं। बदहाली में जी रही है बच्ची, अब आगे बढ़ी है, ऐसी और बच्चियां प्रेरणा स्रोत होंगी इससे। वो बदहाली में न रहे, वो इससे आगे बढ़ के चले, इसके लिए क्या करेंगे और बच्चियों को प्रेरणा मिले। बदहाली की बात तो ये है, जो स्थिति रही माँ बाप, उनकी माँ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, भाइयों को धन्यवाद। पिता है नहीं, तो इन्होंने इन परिस्थितियों में पढ़ा लिखा करके इतना आगे किया है, तो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। और जो भी इनकी, जैसे अभी हमारे अनुज जी ने कहा, तो इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर भी कर रहे हैं और उनके लिए लगातार हम सेवा भी इनकी लोगों की करते हैं। और जो भी कोई ज़रूरत होती है हम हमेशा खड़े रहते हैं। आने में विधायक के थोड़ा समय लग गया। नहीं, समय नहीं लगा आने में। आज असल बात चुनाव चल रहा था, तो हम तो प्राइवेट हैं, विधान परिषद है स्नातक का, तो उसमें भी थोड़ा ड्यूटी हमें देनी थी। और इसके बाद हम तत्काल, अभी समय है, अभी आगे है 4 बजे तक, मगर उसकी परवाह न करते हुए हम लोग भाग के चले गए। विधायक जी, आपके क्षेत्र में जो लड़कियां हैं इसी तरीके से आगे बढ़ें, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या करेंगे? ये देना चाहेंगे कि कस्तूरबा हमारे यहाँ जो स्कूल है, आप देख करके आई, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके यहाँ जो वातावरण है वहाँ का, वहाँ इतना सुंदर हम लोगों ने बनवाया है। एक कटघरा के अंदर, एक जयवेरिया गाड़े के अंदर, तमाम जहाँ पर हमारे कस्तूरबा स्कूल हैं, बिल्कुल यहाँ सिस्टमेटिक हो जाने चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पढ़ाई लिखाई वहाँ भी इतनी अच्छी शुरुआत हो गई है। आप लोग भी जाइएगा, देखिएगा, वहाँ पर स्कूल देखिएगा, वातावरण देखिएगा। हम प्रेरित करते हैं कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाएं, जो जिनके माँ बाप इस तरीके का नहीं कर सकते, वहाँ पूरी सुख सुविधा